तो आज मैं आपको जो सत्य की बेल्ट है, द बेल्ट ऑफ ट्रुथ, उसको लेके भी हम आज सीखेंगे। एक एक हथियार के विषय में हम बात करेंगे। तो आगे आज ही मैं आपको बेल्ट ऑफ ट्रुथ के विषय में भी आगे हम बात करेंगे और सीखेंगे कि एक एक हथियार का मतलब क्या है और कैसे हमें उसमें उसे काम में लेके आना है। हालेलुया। हमें सत्य में जीना है, हमें रियलिटी को पहचानना है, कमियों को पहचानना है और सत्य को अपने जीवन में स्थापित करना है। हालेलुया। शत्रु चाहता है कि आप चीजें बांधे रखो, अपने अंदर ही रखो, हाँ, उन्हें बाहर ना निकालो, अपनी गलतियों को अपने अंदर ही रखो। एक व्यक्ति जब पाप में होता है, हाँ, शैतान क्या करता है, किसी को पता ना चले, सीक्रेट में रही चीजें, आप समझ रहे हो, थर्ड पर्सन तक ना पहुंचे। शैतान अंदर ही अंदर एक व्यक्ति को उसी गिल्ट में, उसी चीज में, उसी अकेलेपन में उसकी लाइफ को फिनिश कर देता है। अगर आपकी निर्बलताएं हैं, आप बताते हो, समझ रहे हो, आप लीडर से, आप अपने अगुओं से आके बात करते हो कि ये कमी है, हाँ ये निर्बलता है और मुझे बाहर निकलना है। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि हम अंधकार में नहीं, ज्योति में जिए, हम झूठ में नहीं, सत्य में जिए। आज हम धोखे से बाहर निकलें। हालेलुया। हमें बात करनी है, हमें उन चीजों से बाहर निकलना है। हमें अंधकार के हाकिम को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं देना कि वो हमें झूठ में रखे और हम सत्य में ना प्रवेश कर पाए, वो हमें बंधन जुए में रखे और हम आजादी में जो जीवन प्रभु ने बुलाया उसको ना जी सकें। हालेलुया। इसलिए वो अकेला करता है, अंधकार में लेके आता है, झूठ में आपको मजबूर करता है जीने के लिए। आपको बाहर निकलना है, चीजें हैं बाहर निकलो, कमी है बताओ, निर्बलता है, उन चीजों से बाहर निकलना है, जीतना है, लड़ना है। से डर के आपने थम नहीं जाना, अपनी लाइफ को नाश नहीं कर लेना। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम उन चीजों से बाहर निकलें, जो चीजें प्रभु की ओर से नहीं है, उन चीजों से बाहर निकलें। शैतान का ये एक हथियार है, एक आक्रमण है, सही चीजों को गलत बताना और गलत चीजों को सही बताना। हालेलुया। गलत व्यक्ति को सही बताना और सही व्यक्ति को गलत बताना, ये शैतान का टूल है। वो आपको हमेशा बहकावे में रखना चाहता है कि आप सत्य को ना पहचानो, आप रियलिटी में ना जियो, आप झूठ को सत्य मान लो, आप उस भेड़िए को भेड़ मान के बैठ जाओ और उसे अपने घर में बैठा लो। याकूब 5 उसका 14 से 16। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। कोई रोगी हो तो अगुओं के पास जाए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे और वो चंगा हो जाएगा। प्रभु ने भवन ठहराया है, कलीसिया ठहराई है, अपना स्थान ठहराया है प्रभु ने, ये प्रभु की ओर से है। शैतान जो बोलता है कुछ नहीं है, हाँ, झुंड से अकेले अकेले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शैतान की चाल है। प्रभु का कलाम बोलता है अगर तुमने पाप किया हो, तुम कन्फेस करते हो, उसका अंगीकार करते हो, उन चीजों से बाहर निकलने के लिए आप कदम बढ़ाते हो, आप उन चीजों को छुपा के, हाँ, उन चीजों को अपने नाश होने का कारण नहीं ठहरा बैठते। नहीं, ये चीजें हैं और मुझे बाहर निकलना है, नहीं तो इनका परिणाम मुझे नाश करेगा। हालेलुया। ये बंधन जुआ है जिसने मुझे पकड़ा हुआ है, मुझे बाहर निकलना है, ये चीजों से मुझे बाहर आना है। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु एक के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। तो जो हमने पढ़ा है ये है अंधकार के हाकिम, झूठ के हाकिम जो सत्य को लोगों तक
पहुंचने से रोकते हैं और लोगों को झूठ में रखते हैं, झूठ के विचार धारणा में रखते हैं उन्हें। हालेलुया। अगला चौथा बाइबल बयान करती है इफिसियों 6, हम पढ़ते हैं। हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है परंतु प्रधानों, हमने पहला देख लिया था। दूसरा अधिकारियों से कल हमने देखा। तीसरा इस संसार के अंधकार के हाकिमों से जो अभी हमने देखा। और चौथा है उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। आत्मिक सेनाओं से है, दुष्टता की आत्मिक सेना। हालेलुया। ये दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, ये दुष्ट योजनाएं प्रभु के जनों के खिलाफ तैयार करती हैं। स्कीम्स, हम जानते हैं शैतान शुरू से स्कीमर है, शुरू से खिलवाड़ करता है लोगों के साथ और लोगों को उनमें गिराना चाहता है। और ये सारी स्कीम्स, सारी योजनाएं शत्रु ऊपर के स्थानों में बनाता है। आप समझ रहे हो हमने क्या पढ़ा बाइबल में? दुष्टता की सेना, दुष्ट आत्मिक सेनाओं, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में हैं। तो जो ये प्लान, जो योजनाएं ये तैयार करती हैं, ये कहां करती हैं? ऊपर। हाँ, इसको व्यभिचार में फंसाना है, इसको झूठ में ले जाना है, इसको नशे में लेके जाना है। तो ये योजना एक व्यक्ति के खिलाफ, ये बुरा मानने वाला है, हाँ, इसको इस तरीके से इसके जीवन में काम करना है। ये कुड़कुड़ाने वाला है, कड़वाहट, ये जल्दी भर जाता है। ये संसारिक चीजों के लिए बहुत इसके अंदर एक लालसा है। कोई भी नई चीज आती है, हाँ, एकदम से ये एक्साइटेड हो जाता है। समझ रहे हो? वो जानता है किसकी निर्बलता कहां पे है और वो उन चीजों के द्वारा वो योजनाएं तैयार करके एक व्यक्ति की लाइफ में काम करता है। ये इसमें गिर जाएगा, इसमें तो ये इसका बस नहीं है और वो उन चीजों में गिर पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? वो योजनाएं तैयार करता है आपकी लाइफ में। शैतान योजनाएं जो उधर ऊपर बनाता है वो आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट करता है, उन चीजों को आपकी लाइफ में लेके आता है। शैतान हमेशा चाहता है कि आप प्रभु को महिमा ना दो, आप प्रभु के नाम को जलाल ना दो, पर आप शैतान की चीजों की प्रशंसा करो। आप शैतान की चीजों को जानकर आप प्रभु के खिलाफ या विरोध में खड़े हो उठो। हालेलुया। उत्पत्ति में हम देखते हैं, जब बाइबल ने कहा यूसुफ का दर्शन जो प्रभु ने उसको दिया था, किस रीति से वो एक टाइम पे एक बड़े पद पे, एक बड़ी पोजीशन पे आने वाला था। तो हम जानते हैं किस रीति से एक समय आया कि वो अपने भाइयों के द्वारा एक गड्ढे में गिरा गया और उसके बाद उसे उठा के बेच दिया गया। वो पोतीफर के घर में गया, इतने साल उसने सेवा करी। उसके बाद पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ गलत करना चाहा, बट जब वो भागा, अपने आप को बचाया, बाइबल बयान करती है कि उसको उल्टे केस में उसे जेल में भिजवा दिया। आप समझ रहे हो? बिना गलती के वो जेल में है। जेल में गया, 2 लोग मिले, दोनों के स्वप्न बताए। वो एक जना 3 दिन के बाद मर जाएगा, जो प्याऊ था 3 दिन के बाद वो बाहर अपनी पोजीशन पे दोबारा चला जाएगा। और जैसा उसने बोला, दोनों चीजें वैसी पूरा हुई। और प्याऊ को बोला कि जब तू चला जाएगा तो मुझे याद रखना, मैंने तेरी मदद करी है, तुझे बताया है, तो मुझे स्मरण रखना, बस याद रखना मुझे। बट जैसे ही प्याऊ बाहर निकला, उस सारी चीजों को भूल गया, याद नहीं आया उसे। अब समझ रहे हो? इतने साल सब कुछ अच्छा कर रहा है, उसके बावजूद चीजें विरोध में, चीजें खिलाफ। आराम से एक मानसिकता बन सकती थी कि यीशु मुझसे प्यार ही नहीं करता, वही गल्ला सी, वैसी दर्शन दिखा दिया था, मेरा अगर दर्शन ऐसा था, और ये कहां पे हूं मैं? जेल में बैठा हूं। अब समझो, एक नॉर्मल व्यक्ति सोच सकता था,
पहले भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद मुझे बेच दिया, उसके बाद मैंने सही किया, उसके बावजूद मैं जेल में आ गया। इस तो वधिया माड़े बंदी ने, गलत भी करते ने नाले चंगा भी रहंदे ने। आप समझ रहे हो, शैतान बहुत बड़ी विचार धारणाएं आपकी लाइफ में पैदा करता है कि आप प्रभु की बातों के खिलाफ जाओ और शैतान की योजना और बातों को अच्छा समझने लगो। देखो, वो करप्शन भी करता है, वो गंदा बंदा है, गलत हरकतें करता है, गलत चीजें करता है, उसके बाद भी कितना पैसा है, कितनी चीजें हैं उसके पास। आप समझ रहे हो, शैतान चाहता है कि हम शैतान की चीजों को क्रेडिट देना शुरू कर दें और प्रभु की योजनाओं को ना समझ पाएं। आप समझ रहे हो, शैतान योजनाएं ऊपर बनाता है, पर जो प्रभु ने आपके जीवन भर की योजनाएं हैं, आपके मां के गर्भ में आने से पहले वो सारी योजनाएं पहले से निर्धारित कर दी हैं। हालेलुया। और बाइबल में बयान करती है जो योजनाएं उसने तुम्हारे लिए बनाई हैं वो सब तुम्हारी भलाई की हैं, सब तुम्हारी भलाई की है, और उनमें से एक भी तुम्हारी हानि की नहीं है। हालेलुया। हर कदम यूसुफ को उस प्रधानमंत्री के पद तक लेके जा रहा था। हालेलुया। उसका बेचा जाना, पोतीफर के घर में जाना, उसकी पत्नी का अटैक करना, उसका जेल में जाना, उसका उस पियाऊ को मिलना, और पियाऊ जब राजा के पास जाता है, हाँ राजा, एक व्यक्ति है जो तेरा स्वप्न का मतलब बता सकता है, और एक ही दिन में उसे बुलाया गया, बाहर निकाला, उसने राजा के स्वप्न का मतलब बताया, और एक ही दिन में अपनी अंगूठी निकाल के राजा ने उसे दी और उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। प्रभु की योजना हर कदम, आपको बोल रहा हूं, हर कदम आपको उस पद की ओर लेके जा रहा है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। आपके मां के गर्भ में आने से पहले जो परमेश्वर ने ठहरा दिया था। हालेलुया। सबसे पहले प्रधान अधिकारी, इस संसार के अंधकार के हाकिम, और चौथा आत्मिक दुष्टता की आत्मिक सेना। ये दुष्टता से भरी हुई है, दुष्टता फैलाना इसका कार्य है। समझ रहे हो, प्रभु की योजना को ना समझना और दुष्टता पे विश्वास करना। दुष्टता करके अच्छी हैं चीजें, अच्छी आती हैं। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता, ना पापियों की मंडली में बैठता है, पर उसका ध्यान तो दिन और रात यहोवा की व्यवस्था पे लगा रहता है, क्योंकि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, और वो अपनी ऋतु में फल को लेके आता है। हालेलुया। अब अपनी ऋतु में फल को लेके आओगे, घबराओ ना, चिंता ना करो। एक दिन में, एक दिन मायने नहीं करता शैतान हमें क्या बता रहा है, क्या जाहिर कर रहा है, अपनी योजनाएं उस पर लगा के रखो। बाइबल में लिखा है, अब्राहम 75 साल की उम्र में उसे प्रॉमिस मिला कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। 80 का हो गया, 85 हो गया, 90 हो गया, 95 हो गया, कुछ नहीं हुआ। 98 हो गया, 98, कुछ नहीं। आप समझ रहे हो, प्रभु बोला है क्या सी, कहा तो था प्रभु सच बोला था कि नहीं, प्रभु कर पाएगा या कि नहीं। आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी शैतान हमें परमेश्वर के कहे हुए शब्दों पे संदेह दिलाता है। समझ रहे हो, प्रभु ने कहा था ऐसा होगा तो वो होगा, तो वो बातों पे संदेह दिलाता है। और दूसरा, शैतान हमें उसकी सामर्थ पर संदेह दिलाता है। अब तो 99 हो गया, अब कैसे होएगा, अब नहीं, अब बस किसी के बस का नहीं। अब समझ रहे हो, पहले शब्दों पे संदेह और दूसरा उसकी सामर्थ पे संदेह। बाइबल में लिखा है, अब्राहम
अगर आप हम पढ़ेंगे इसे, रोमियो 4 निकालो 18 से। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता ठहरेगा। निराशा में भी आशा रखकर, वह जो 100 वृक्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु की महिमा करी। निराशा में भी आशा रखकर वह विश्वास में दृढ़ खड़ा रहा। उसने शैतान के झूठ पे विश्वास नहीं किया, पर परमेश्वर के सत्य पे विश्वास किया। किन बातों पे ध्यान लगाना है, आप चुनाव करते हो। किन चीजों पे विश्वास करना है, आप चुनाव करते हो। फिलिपियो 4 उसका 8 बाइबल में क्या है, इन बातों पे ध्यान लगाया कर। आप समझ रहे हो, आप किन बातों पे ध्यान लगा रहे हो, इसका चुनाव आप करोगे। पढ़ो वचन को, जो बातें सत्य हैं, पढ़ो। यस, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य हैं, यस, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। आप समझ गए किन किन बातों पे ध्यान लगाना है। ये सारी बातें कहां पाई जाती हैं? प्रभु के कलाम में, प्रभु के वचन में, प्रभु की व्यवस्था में, इन बातों में, बाइबल के अंदर। इधर ध्यान लगाना है। हालेलुया। शैतान क्या बोल रहा है? नहीं। वो क्या दिखा रहा है? नहीं। मेरा ध्यान इस जगह पे हो, मेरे विचार इन बातों को सोचें, मेरे कान शैतान के झूठ नहीं, इन बातों को सुने, मेरे मुख से शैतान के झूठ ना निकले, मेरे मुंह से परमेश्वर के सत्य के वचन बाहर निकले। हालेलुया। मैं शैतान के झूठ की तरफ अपने कदम ना बढ़ाऊं, मैं परमेश्वर के सत्य की ओर अपने कदम को बढ़ाऊं। हालेलुया। सत्य।